मेरी बात कागज में लिख लो। जब मैं अमेरिका से आई थी तो माता जी के पास एक बड़े बड़े लाला लोग बैठे थे और जब मैं माता जी का दर्शन करने गई, प्रणाम किया जगह जननी माता जी के पास, तो जगह जननी माता जी ने कहने भाई जी जरा जा तो महाराज जी के दर्शन की कितनी लंबी लाइन है, जरा देख के आता है। मैं गई, मैंने देखा और माता जी को आके कहा माँ जी इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है कि शाम को सत्संग का समय हो जाएगा, लाइन पूरी होने वाली नहीं है। तो जगत जननी माता जी उन लाला लोगों को कह रहे थे कि लालाओ मेरी बात कागज में लिख लो। अभी तो तुम लोगों को जी भर करके गुरु महाराज जी का दर्शन हो रहा है, गुरु महाराज जी का चरण स्पर्श हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ रहा है, गुरु महाराज जी का दर्शन तो क्या, गुरु महाराज जी का चरण स्पर्श तो क्या, मेरे साधु का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। अब क्या मेरे साधु का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। सजनों, इसलिए मालिक कहते जितना लाभ मिले इतना जी भर करके सत्संग संतों का सानिध्य को प्राप्त कर लो। जगत जननी माता जी कहती थी उस समय कि हे लालाओ मेरा दरबार तो आदि अनादि काल से चला रहा है, मेरा दरबार तो आदि अनादि काल से चला रहा है, कोई आएगा तो भी चलेगा, कोई नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इस सच्चे दरबार के अंदर, एक पूरा दरबार के अंदर सत्संग तो बहुत दूर है, सत्संग तो बहुत दूर है, लेकिन इस दरबार के अंदर पैर रखना ही बहुत बड़े भाग्य की बात है। और आखिर बताओ हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। एक भारत देश संस्कारी देश में हमारा जन्म हुआ, उसके बाद संस्कारी माता पिता के घर में जन्म हुआ। रही बात कि कहां भाग रहे थे, कहां दौड़ रहे थे, कहां बह रहे थे, बहता था, बह जाता था। लोग वेद के साथ पहने में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ, और दीपक दीना हाथ में दिन ही वस्त्र रखाए, कोटि जन्म का पंथा फल में पहुंचा जाए। हम लोग भी यही भेड़ चाल में बह रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जी मिले, सच्चे बादशाह मिले, सच्चे सदगुरु मिले, जिसने इतना अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, अज्ञानता से ज्ञान का रास्ता बताया, और हमारे हृदय के अंदर एक ज्ञान की ज्योत जला दिया। जो कुछ कमी थी मालिक ने वो भी पूरी कर दी कि सच्चे गुरु महाराज मिले, सच्चा ज्ञान मिल गया, और उसके बावजूद भी हम आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे, सुनी अनसुनी करेंगे, तो हमारे जैसे नमक हराम, हमारे जैसे मूर्ख कौन होगा। सदनों, माता जी ने कहा था, जगत जननी माता जी ने, कि सत्संग तो बहुत दूर है, लेकिन इस दरबार के अंदर पैर रखना बड़े भाग्य की बात है। ये बात उस समय समझ में नहीं आई। जब मैं अमेरिका गई, लंदन गई, बहुत समय तक मैं रही, देखा अड़ोस पड़ोस वाले कहते थे तुम्हारा माइक बंद करो, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हारे माइक बंद करो, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। सजनों, इंडिया में भी मैंने देखा, तब माता जी
की बात याद आती थी कि वहां इतने 2-2, 3-3 घंटा ड्राइविंग करके सत्संग में आते थे, लेकिन नजदीक वाले कहते थे कि हमको डिस्टर्ब हो रहा है, माइक बंद करो। जगत माता जी ने कहा कि मेरा दरबार में पैर रखना ही बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि सत्संग में बैठे हैं, सच्चे सदगुरु के दरबार में बैठे हैं और जी भर करके हमको आनंद मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। तो सज्जनों, आप सभी भक्त लोग थोड़ी देर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आपको बस के भूख भी लगी होगी, लगी नहीं? और हो सकता है शायद दोपहर का समय कभी कभी किसी को निंद्रा देवी भी सता रही होगी, थोड़ी झपकी आ जाती होगी, तो गर्दन सीधा और कमर सीधी और इस तरफ नजर रखें। और सज्जनों, एक छोटा सा भजन है, ताली के साथ आप सभी लोग भजन में साथ देंगे, भजन के शब्दों को सुनेंगे, पहले सुनेंगे और बाद में पीछे से दोहराएंगे। मेरे साथ साथ गणगण नहीं करेंगे और शब्द को सुन करके आप लोग पीछे से दोहराएंगे, क्योंकि सज्जनों, संत महान पुरुष मानव को तारने के लिए आए हैं, बताने के लिए आते हैं। कोई पुण्यात्मा होगी, कोई भाग्यशाली जीव होगा कि आए हुए महान पुरुष को पहचान लिया। जब मैं अमेरिका गई तो मैं रो रही थी, जब मैं रो रही थी तो गुरु महाराज जी कहने लगे, भाई जी जाओ, मैं भी आऊंगा। और महाराज जी कितनी बड़ी बात बोली। महाराज जी ने कहा, भाई जी जाओ प्रचार करो, जो मेरे साथ युग युग से, एक शब्द बोले, जो मेरे साथ युग युग से जुड़े हुए हैं वो तो मेरा है, आ जाएगा, तुम जाओ प्रचार करो, मैं भी आऊंगा। कितनी बड़ी बात बोली। हम लोग एक युग से नहीं जुड़े उसके साथ, सतयुग में भी कुछ उनके साथ थे, त्रेता में भी उनके साथ थे, द्वापर में भी उनके साथ थे और कलिकाल में भी उसने बुलाया। भाई जी ने नहीं कहा कि एक भेड़ बिलन दूर हो जाता है तो गडरिया उसको ढूंढने के लिए निकलता है। तो गुरु महाराज जी को पता है कि मेरा भक्त कहाँ छिपा है। देश विदेश में यहाँ दिन है तो विदेश में रात है, रात वहां सत्संग बंद और यहाँ चल रहा है, और वहां रात होगी तो यहाँ दिन है, यहाँ दिन है तो वहां रात है। खेती और खलिहान में, खेती और खलिहान में, इटली और जापान में, इटली और जापान में लाल किले की चोटी पर, राष्ट्रपति की कोठी पर प्यारा झंडा नाम का, अरे लाख बना ले, अरे जमाने कितने धर्म बनाएगा, कलयुग में श्री हंस नाम का झंडा भी है। एक हंस की बेल दिन दुगुनी रात चौगुनी, दिन रात बढ़ती जा रही। जब हंस जी महाराज का शरीर पूरा हुआ, कोई दूसरी औरत होती, देखो रो रो करके घर में बैठी रही, लेकिन जगत जननी माता जी ने देखो रात दिन को दिन न देखा, रात को रात न देखा,
और जगत जननी माता जी ने ऐसा डंका बजाया, हो मैया तूने, हो मैया तूने कैसा खेल रचाया, चरणों में मैया सारा जग हर्षाए, ओ मैया तूने कलयुग के अवतार प्रभु को, कलयुग के अवतार प्रभु को, माँ तूने गोद खिलाया, माँ तूने गोद खिलाया, हंसा उड़ जब हंसा देश का, हंस उड़ जब हंसा देश का, माँ तूने भार उठाया, चरणों में मैया सारा जग हर्षाए, ओ मैया तूने। ये भजन तो बहुत लंबा है, कभी गाऊंगी, आएंगे, लेकिन कहते कि हंसा उड़े जब हंसा देश का, माँ तूने भार उठाया। सजनों, माता जी ने दिन और रात अपने शरीर की परवाह न करके और ये नाम का डंका, ये ज्ञान का डंका देखो देश विदेश में फैलाया। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु के दरबार में, ऐसे सच्चे समर्थ दादा के दरबार में हम बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज जी एक ही भक्तों को संदेश देते हैं और भक्त भी हमेशा अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करता है कि हे दादा, ये धोखेबाज दुनिया, ये मतलब की दुनिया, ये स्वार्थी दुनिया और ये माया का दलदल, हे दादा, हे प्रभु, आपका ज्ञान न मिला होता, आपका दरबार न मिला होता, आपका प्यार प्रेम न मिला होता, तो मैं तो इस संसार में जी नहीं सकती। आज देखो हम घर घर में, गांव गांव में जाते, थोड़ा सा पति पत्नी में झगड़ा हुआ, फांसी खा के मर गए, थोड़ा सा बेटा बाप में झगड़ा हुआ, कुछ पी करके मर गए। लेकिन